टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये दो सर्कल्स हैं, दे आर टचिंग ईच अदर एट पॉइंट पी। ए बी इज द कॉमन टेंजेंट टचिंग देम एट ए एंड बी। तो एक कॉमन टेंजेंट आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे कि दिस इज ए कॉमन टेंजेंट, यहां पर बी पॉइंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एपीबी। अब अगर ये एमसीक्यू हो ना, मैं आपको ऑप्शंस दूं अब फेयरली। अगर मैं आपको कहती हूँ ना ए बी सी डी, आई गिव यू फोर ऑप्शंस यहाँ पर। 150 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 45 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज। चलो 150 की जगह मैं एक 60 डिग्री मार्क कर देती हूँ। और बताओ, अब बताओ क्या आंसर दोगे आप। सिर्फ इस एंगल को देखकर आप कहोगे कि नहीं 90 लग रहा है। एंड आई हैव स्टूडेंट्स जो ये बोलते हैं मैम देखने में 90 लगा तो हमने 90 मार्क कर दिया। बिल्कुल सही है जब हम उस पेपर में बैठे हैं, पर इसे मुझे प्रूव करना है, लिखना कैसे है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लिखोगे आप यहाँ पे। फ्रॉम पी ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट। आपको याद होगा जब मैंने ऐसे सर्कल्स आपको करवाए थे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताई थी, कहाँ कहाँ ड्रॉ कर सकते हो। एक ऐसे, एक इस तरह से, और जहां पे पॉइंट टच करें ना दो सर्कल्स, वहां पर भी एक टेंजेंट हो सकती है। सो ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट आर। इंटरसेक्टिंग ए बी एट आर। ठीक है, तो हमारा रूल वही है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। सो ये क्या हो जाएगा, ए आर इज इक्वल टू पी आर। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू बी आर। ठीक है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो अगर ए आर और पी आर इक्वल है, मैंने एंगल वन एंगल टू लिया यहां पर, सो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू हो गया। ऐसे ही यहां पर एंगल थ्री एंगल फोर लिया, आइसोसलेस ट्रायंगल लगाया, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर आ गया। अब इसको लिखना कैसे होगा, आपने पहले आप टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लिखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल एपीआर। इन ट्रायंगल एपीआर सिंस ए आर इज इक्वल टू पी आर, देयरफॉर मैंने एंगल्स के नेम लिख लिया, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, और ब्रैकेट में लिख दोगे आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, और साइड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन ट्रायंगल बीपीआर, क्योंकि हमने लिखा है पी आर इज इक्वल टू बी आर, तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर आ गया वही। अब आ जाओ इसके बाद, मैं ऑप्शंस को, क्योंकि हमारा ये फुल लेंथ क्वेश्चन है, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना, ये सेकंड और ये थर्ड। हमने आइसोसलेस ट्रायंगल लेकर एंगल्स को इक्वल लिया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये मेरा फोर्थ स्टेप है। इन ट्रायंगल एपीबी, 3 मार्क्स में है ना ये, तो जस्टिफाई हो गया। इन ट्रायंगल एपीबी आप सारे एंगल्स को ऐड कर दो, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, 180 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी, हर किसी पॉइंट पर जस्टिफिकेशन लिखनी है आपने। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स लिखोगे। एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, सो आई रिप्लेस एंगल वन विद एंगल टू, बिकॉज मुझे एंगल एपीबी की बात की हुई है, तो मैं लिखूंगी एंगल टू प्लस एंगल टू। थ्री की जगह, फोर की जगह थ्री लिखेंगे, ऐसे एंगल थ्री 180 आ गया। टू टाइम्स एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज 180 डिग्री, या फिर मेरे पास आ गया एंगल एपीबी इज 90 डिग्री। ठीक हो गया ये। सो एंगल एपीबी इज 90 डिग्रीज।